पाठ 6 पर्वत भी नतमस्तक। माँ, आज अध्यापिका जी कह रही थी कि अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लूं तो कक्षा में अव्वल ला सकता हूँ। हाँ बेटा, वह सही कहती हैं। क्या माँ, आपको पता है अंगद, यजुर पढ़ाई में कितने अच्छे हैं? मैं कैसे उनसे ज्यादा अंक ले पाऊंगा? बेटा, अगर मन में ठान लो तो क्या नहीं हो सकता। सच माँ, क्या मेरे सबसे अच्छे अंक आ सकते हैं? हाँ बेटा, कोशिश करने वाले जीतते ही हैं। जैसे दशरथ मांझी ने पूरा पहाड़ अकेले ही काट दिया। वह कैसे? पहाड़ कैसे कट सकता है? देखो तो जरा, आओ पाठ पढ़ते हैं। यह कहानी दशरथ मांझी नामक गरीब आदमी की है, जिसका जन्म बिहार के गैलहर गांव में 1934 में हुआ। दशरथ आदिवासी जनजाति में मुसाहर जनजाति से थे। उनकी पत्नी का नाम फाल्गुनी देवी था। एक दिन फाल्गुनी देवी पानी लेने जा रही थी कि वह दुर्घटना का शिकार हो गई। उन्हें तुरंत डॉक्टरी सहायता नहीं मिल पाई, क्योंकि उनका गांव शहर से 70 किलोमीटर दूर था। दुर्भाग्य से समय पर उपचार न मिल पाने के कारण फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई। अब दशरथ मांझी अकेले रह गए। वे अब लगातार यह सोचने लगे कि किस तरह शहर की 70 किलोमीटर की दूरी पाटी जाए। अब वे इस दिशा में लगातार सोचने लगे। उनके ध्यान में आया कि शहर से गांव को अलग करने वाला पर्वत हटाया गया तो वह दूरी बहुत कम हो जाएगी। पर्वत तोड़ने के बाद तो शहर से गांव तक की जो दूरी 70 किलोमीटर है, वह सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाएगी। उन्होंने यह काम स्वयं शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इस पर्वत को तोड़ने के लिए उन्हें अपने सभी काम छोड़ने पड़ेंगे। परिवार के लिए रोटी कमाना, घर के काम, सभी कुछ छोड़ना होगा। उनके पास कुछ बकरियां थी, जिन्हें बेचकर उन्होंने छैनी, हथौड़ी, फावड़ा खरीदा और एक झोपड़ी काम के स्थान पर बनाई। इससे वे दिन रात काम कर सकते थे। उन्होंने काम शुरू किया, पर मुसीबतें भी साथ साथ आनी शुरू हो गईं। कई बार तो उन्हें सिर्फ पानी पीकर गुजारा करना पड़ता। भूखे पेट काम करना आसान नहीं था, पर दशरथ मांझी ने हिम्मत न हारी और लगातार काम करते रहे। लोग आते, उन्हें काम करते देखते तो खूब हंसते। वह उन्हें पागल कहते। वे सोचते कि इतना बड़ा पहाड़ छैनी हथौड़ों से कैसे टूटेगा, पर दशरथ उनकी बातों की परवाह न कर काम करते जाते। ज्यों-ज्यों लोग हंसते थे, वे और ज्यादा परिश्रम व दुगने उत्साह से काम में जुट जाते। जैसे जैसे काम में प्रगति हो रही थी, वैसे ही उनका निश्चय भी पक्का होता जा रहा था। लगातार 22 वर्ष दिन रात परिश्रम करने के कारण 1960 में शुरू किया गया यह असंभव कार्य लगने वाला काम 1982 में पूरा हुआ। उनके अकेले के परिश्रम के कारण अजेय लगने वाला पर्वत तोड़कर 360 फुट लंबा, 25 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना। इससे गया जिले के आहरी और वजीरगंज, इन दो गांवों का अंतर 10 किलोमीटर से भी कम रह गया। उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी, जिनकी प्रेरणा से यह कार्य संभव हुआ, उस समय उनके पास नहीं थी। गांव वालों ने उनके लिए फल मिठाई लाकर दशरथ मांझी को उनकी सफलता की बधाई दी। युवक भी शौक से इस पर्वत को हिलाने वाले देवदूत की कहानी सुनाने लगे। गांव वाले अब दशरथ जी को साधु जी कहकर पुकारने लगे। दशरथ मांझी कहते हैं कि मेरे काम की प्रेरणा पत्नी प्रेम ही है। अब हजारों लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए शहर जा सकेंगे। जिस अस्पताल पहुंचने के लिए पहले सारा दिन लग जाता था, अब सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। उस रास्ते को अब 60 गांव इस्तेमाल करते हैं व उस देवदूत को नमन करते हैं, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने पर्वत भी नतमस्तक हो गया।